हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, कोरोना वायरस के हमले तेजी से जारी हैं। शहर में कोरोना के कंफर्म मरीजों की तादाद 3,449 हो गई, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब के 504 नए अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। सूबे भर की बात करें तो सूबे भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 9,195 तक जा पहुंची। अब तक सूबे भर में 182, जबकि लाहौर शहर में 68 अमलात हो चुकी। सेहतयाब अफराद की तादाद भी बढ़ती जा रही है। मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अब तक कुल 1,12,007 टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि एक्सपो सेंटर में 443, म्यू में 377, PKLI में 96 अफराद ज़ेर इलाज हैं। 7 सर्विसेज जिना में 23, जनरल में 16, गंगाराम 6, मजंग 14 अफराद ज़ेर इलाज हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में 4 और सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में 5 अफराद ज़ेर इलाज हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। बसाम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीज़ों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर लाहौर शहर के अंदर जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद 3,449 तक जो है वो जा पहुंची है, जबकि सूबा भर के अंदर जो है गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर 504 मज़ीद अफराद के अंदर कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। और इस वक्त सूबा भर के अंदर जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद 9,195 तक जो है वो जा पहुंची है, जबकि इसकी तादाद में जो है वो रोज़ाना इजाफा देखने में आ रहा है। अब तक जो सूबा भर के अंदर जो अमवात हैं वो कोरोना वायरस से जो है वो 182 अफराद जो है वो इस वायरस की जद में आकर जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि लाहौर शहर के अंदर जो है वो 68 अफराद हैं जो इस वायरस की जद में आकर जान की बाजी हारे। अब तक जो है वो अफराद 3,201 अफराद जो है वो इस वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब होकर घर वापस लौट चुके हैं, जबकि महकमे के मुताबिक, तर्जमान के मुताबिक 22 ऐसे मरीज़ हैं जिनकी हालत अब तक तशवीशनाक है। वो अफराद जो लाहौर शहर के अंदर सबसे ज़्यादा तस्दीक शुदा मरीज़ हैं और जो अफराद यहाँ पर ज़ेर इलाज हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सपो सेंटर में ज़ेर इलाज हैं। एक्सपो सेंटर में इस वक्त तादाद जो है वो 445 तक जो है वो जा पहुंची है, जबकि मेयो अस्पताल के अंदर जो है वो इस वक्त 377 तस्दीक शुदा मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में जो है वो तादाद 96 हो चुकी है। जो सर्विसेज अस्पताल है वहाँ पर 23 अफराद को जिना अस्पताल में ज़ेर इलाज रखा गया है, 16 जनरल अस्पताल, 6 गंगाराम अस्पताल, 14 मजंग, 4 चिल्ड्रन अस्पताल, जबकि 5 अफराद जो है उनको सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान में जो है वो ज़ेर इलाज रखा गया और वहाँ पर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। माहिरीन का यही कहना है कि जो प्रोटोकॉल्स बताए गए थे उनको शहरी जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि इस वायरस को मज़ीद मुंतकिल होने से रोका जा सके। बसाम, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहर भर में लॉकडाउन का 46वां रोज है। सड़कों पर रश और ट्रैफिक मामूल से ज्यादा है। शहरी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते रहे, ट्रैफिक पुलिस गायब रही, जबकि पुलिस की नाकाबंदी भी फर्जी साबित होने लगी। ट्रैफिक वार्डन्स तो चौकों पर ड्यूटी की बजाय छांव के मजे ही लेते रहे। लोकल ट्रांसपोर्ट और डबल सवारी की खिलाफ वर्जी भी उरूज पर रही। कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहर भर में लॉकडाउन का 46वां रोज है। सूरत हाल क्या है, फहद भट्टी से जानते हैं। फहद, बताइएगा। शहर भर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन का 40वां रोज है आज। सड़कों पर मामूल से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक दिखाई दे रही है। हालांकि लॉकडाउन में नरमी भी की गई है, मगर उसके बावजूद शहरी जो है वो खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आ रहे हैं। शहरियों को लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए पुलिस की जानिब से शहर भर में नाकाबंदी की गई है, मगर वो नाकाबंदी भी बिल्कुल बेकार साबित हो रही है क्योंकि शहरी तो खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आ रहे हैं और लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो भी चलाई जा रही है, डबल सवारी की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मगर उसके अलावा जो पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं शहर भर में नाकों पर, उनकी ये ड्यूटी लगाई गई है कि आप लोग जो है वो शहरियों को रोकें, उन्हें हिदायत करें, अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ क्रैकडाउन भी किया जाए, मगर ऐसा कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसके दूसरी जानिब अगर देखा जाए, ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो हैं उनका ये काम बनता है कि वो लोकल ट्रांसपोर्ट जो चला रहे हैं उनको कम से कम रोकें, उनको कम से कम हिदायत ही कर दें कि आप लोग इतनी सवारियां। बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि हुकूमत कोरोना के मरीजों को होम आइसोलेशन की इजाज़त देने पर तजब्जुब का शिकार है। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप 2 मरतबा होम आइसोलेशन की तजवीज़ दे चुका। ग्रुप की सिफारिश के बावजूद हुकूमत होम आइसोलेशन की इजाज़त देने का फैसला ना कर सकी। ग्रुप की सिफारिश के बावजूद होम आइसोलेशन की इजाज़त देने का फैसला हुकूमत अभी तक ना कर सकी। म्यू सर्विसेज और PKLI में कोरोना के मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई। एक्सपो सेंटर, फील्ड अस्पताल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान,
मरीजों के लिए वबाल जान है। लाहौर के अस्पतालों में जगह कम पड़ने पर भी हुकूमत ने होश के नाखुन न लिए। 4 रोज़ कबल कोरोना माहिरीन ने मुतफ़िका तौर पर होम आइसोलेशन की सिफारिश की थी। घरों में सहूलत होने पर अस्पतालों में मुंतकिल नहीं किया जाना चाहिए, माहिरीन की जानिब से ऐसा कहा गया। जबकि माहिरीन मजीद कहते हैं होम आइसोलेशन से सहूलियात के साथ अस्पतालों पर बोझ कम होगा। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जाहिद चौधरी, बताइएगा हुकूमत तज़ब्ज़ुब का शिकार क्यों है? जाहिद चौधरी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा हुकूमत इस मामले पर तज़ब्ज़ुब का शिकार क्यों है? जी, ये कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप जो बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से, ताकि कोरोना से मुतल्लक तमाम तर एडवाइस जो है वो इन तिब्बी माहिरीन से हासिल की जा सके। इस ग्रुप की जानिब से गुज़श्ता 1 माह के दौरान 2 मरतबा जो है हुकूमत को ये सिफारिश की गई है कि होम आइसोलेशन की इजाज़त दी जाए, और जो पेशेंट्स हैं कोरोना वायरस के, जो कंफर्म पेशेंट्स हैं लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, उनमें कोई अलामात नहीं हैं, कोई सीरियस नोयत की जो है वो बीमारी उनको लाहक नहीं है, तो उस सूरत में उनको सिर्फ घरों पर ही क्वारंटाइन करने की इजाज़त होनी चाहिए, ताकि अस्पतालों में जो बढ़ता हुआ रश है उसको कम किया जा सके। 2 मरतबा ये सिफारिश जो है वो भिजवाई गई, हुकूमत को ये तजवीज़ दी गई। लेकिन गुज़श्ता जो लास्ट रवां हफ्ते के दौरान जो 4 रोज़ कबल जो एडवाइस भेजी गई थी, उस पर भी हुकूमत बदस्तूर तज़ब्ज़ुब से दो चार है और इसका फ़ैसला नहीं कर पा रही। जबकि दूसरी जानिब जो ग्राउंड रियलिटी है कि तमाम जो टीचिंग अस्पताल हैं उनमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा अब रश जो है वो होने की वजह से जो जगह है वो कम पड़ गई है। जबकि जो BKL वो जो एक्सपो सेंटर में जो फील्ड हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो सहूलतें हैं उनके फुकदान की वजह से उस अस्पताल में जो पेशेंट्स हैं वो ख़ुद को इलाज जो है वो के लिए वहाँ पे दाखिल की बजाय वो ख़ुद को जो है वो सज़ा समझते हैं कि वहाँ पे उनको दाखिल किया गया है। ये सूरत हाल जो है वो इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक्सपर्ट्स की जानिब से ये हुकूमत को बार बार ये तजवीज़ दी गई है कि होम आइसोलेशन पॉलिसी जो है वो उसको फौरी नाफिज किया जाए। लेकिन गवर्नमेंट अभी तक इसका कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से ना सिर्फ पेशेंट सफ़र कर रहे हैं बल्कि अस्पतालों में जो उनका इलाज मुआवजा है रश की वजह से वो भी अब मुतासर हो रहा है। ठीक है जाहिद चौधरी, शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। फैसल टाउन से अगवा होने वाले नौजवान की बाजियाबी के हवाले से DIG इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर इनाम वहीद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस हवाले से मजीद भी आपको बताएंगे। अभी आपको बताएं कि माह सयाम के दूसरे जुमातुल मुबारक के इज्तिमात मुनक्किद होंगे। शहर की तमाम जामियात और मसाजिद में नमाज जुमा की अदायगी होगी। पंजाब हुकूमत की एहतियाती तदाबीर की रोशनी में नमाज जुमा के इज्तिमात होंगे। तमाम मसाजिद के दाखिली रास्तों पर हैंड सैनिटाइजर्स के फराहमी और इसके इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाएगा। जबकि मसाजिद में आने वाले नमाजी सुन्नतों की अदायगी और वुज़ू घर से करके आएंगे। 18 साल से कम उम्र के बच्चे और 50 साल से ज़ायद के अफिये इस हवाले से सफ़ें बांधने के दौरान भी एहतियाती तदाबीर के मुताबिक फासला भी लाजमी करार दिया गया है। शाहिद सिपरा से तफसीलात जानते हैं। शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के दूसरे जुमा के इज्तिमात शहर की जामियात और मसाजिद में मुनक़िद किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से जो एहतियाती तदाबीर अपनाई गई हैं उस पर अमल दरामद करना होगा। आज शहर का सबसे बड़ा जो इज्तिमा नमाज जुमा को होगा वो जामा मस्जिद दाता दरबार में होगा, जिसमें तकरीबन 700 से लेकर 1000 तक जो फर्जंदान इस्लाम है वो नमाज जुमा अदा कर सकेंगे। इसी तरह अगर शहर की आलमगीरी बादशाही मस्जिद की बात की जाए तो उसमें भी सैकड़ों की तादाद में एहतियाती तदाबीर के मुताबिक जो शहरी हैं वो नमाज जुमा अदा करेंगे। शहर की जामियात की अगर बात की जाए तो उसमें जामिया नईमिया और जामिया अशरफिया में भी नमाज जुमा के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़िद होंगे। और इसके अलावा दीगर जो मज़ारात हैं उनकी जामिया मसाजिद में भी शहरी बड़ी तादाद में जाकर मसाजिद में नमाज जुमा अदा कर सकेंगे। लेकिन जो पंजाब हुकूमत की जानिब के जो एहतियाती तदाबीर अपनाई गई हैं, जिसमें सबसे अहम पॉइंट ये रखा गया है कि तमाम मसाजिद के दाखिली रास्तों पर हैंड सैनिटाइज़र की फ्राहमी और उसका इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा जब सफ़ बंदी की जाएगी नमाज के लिए तो उसमें से फासला जो है 2 नमाजियों के दरमियान उसको भी यकीनी बनाया जाएगा। इसके साथ वुज़ू खानों को बंद रखा जाएगा और तमाम जो शहरी जो नमाज जुमा की अदायगी के लिए आ रहे हैं वो घर से वुज़ू करके आएंगे और उसके साथ जो नमाज की सुन्नतें हैं वो भी घर जाकर अदा करेंगे और घर से ही अदा करके
मसाजिद का रुख करेंगे। जैसे ही फ़र्ज़ नमाज ख़त्म होगी तो तमाम लोगों को वहाँ से वापस अपने घरों को लौटना होगा। इसमें सबसे अहम पॉइंट जो रखा गया वो ये रखा गया है कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो मसाजिद में जाकर नमाज जुमा अदा नहीं करेंगे। इसके साथ जो 50 साल से ज़ायद के अफराद हैं उनको भी मसाजिद में आना ममनू करार दिया गया है। ये SOPs हैं जिनके मुताबिक आज शहर भर की जामियात और मसाजिद में माह मुक़द्दस माह सियाम का दूसरा जुमा जो है उसके इज्तिमात मुनक़िद होंगे, जिसके बाद मुल्की सलामती इस्तेहकाम के साथ साथ कोरोना वायरस की ख़ुसूसी दुआएँ भी मांगी जाएंगी। ख़ुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। फैसल टाउन से अगवा होने वाले नौजवान की बाजियाबी के हवाले से DIG इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर इनाम वहीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जी, हम आपका फर्नीचर देखने आए हैं और फर्नीचर देखने के बहाने अंदर दाखिल होके इन्होंने यरगमाल बनाया और इस बच्चे को ले गए साथ। अच्छा, बच्चा बादियाब कहाँ से करवाया गया? दूसरा जो मुलजमान है वो इनके कुछ जानने वाले हैं? जी, एक साहब जो है वो इनके जानने वाले हैं। जी, हमने बच्चा लाहौर से ही बादियाब करवाया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, ये जो मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं क्या ये पहली बार? अभी तक तो हमारी प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये पहली ही वारदात बनती है, लेकिन ज़ाहिर है हालात ऐसे हैं कि लोग डेस्परेट भी हो रहे हैं, हमें पता है इस बात का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना काम रोक देंगे। मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही था कि लोग ये ना समझें कि पुलिस जो है वो अब क्राइम का काम छोड़ देगी। क्राइम का काम नहीं हम छोड़ेंगे। इवन जो भी आप मुझे पता है आपके ज़हन में सवालात होंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। पंजाब हुकूमत 1224 मनसूबों पर एक पाई भी खर्च ना कर सकी। सूबे भर में 40 अरब मालियत के मनसूबों पर कोई फंड्स खर्च ना किए गए। पंजाब में 10 अरब मालियत के 56 मनसूबों पर मंजूरी ही ना दी जा सकी। पंजाब में 11 अरब मालियत के 489 मनसूबों पर फंड्स का इजरा नहीं किया गया। 18 अरब से ज़ायद मालियत के 679 मनसूबों पर फंड्स इस्तेमाल ना हो सके। अली रामे से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अली, बताइएगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से जो तरक्याती मनसूबाजात थे रवा माली साल, जिसके लिए 350 अरब रुपये का बजट मुख्तस किया गया, अब उसमें ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि 40 अरब रुपये मालियत के 1224 मनसूबों पर एक पाई भी खर्च नहीं हो सकी। और ये PND बोर्ड की तरफ से जो रिपोर्ट बनाई गई है, इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो मनसूबे मुकम्मल नहीं किए गए उनमें 10 अरब मालियत के 56 मनसूबों पर तो मंजूरी ही नहीं दी जा सकी, जबकि पंजाब में 11 अरब रुपये मालियत के 479 मनसूबों पर फंड्स का अजरा नहीं किया गया। और इसके साथ ही पंजाब में 18 रुपये से मालियत के 679 मनसूबों पर फंड जारी होने के बावजूद भी इस्तेमाल नहीं किए गए। और ये वो रिपोर्ट है। लेकिन अब बात करते हैं कि जितने भी सूबाई महकमे हैं उनकी कारकर्दगी क्या रही है। अभी इसमें महकमा ज़राअत के 1 अरब मालियत के 11 मनसूबे अधूरे रह गए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के 1 अरब 20 करोड़ मालियत के 39 मनसूबे अधूरे रहे। गवर्नेंस एंड ID के 1 अरब 6 करोड़ रुपये मालियत के 17 मनसूबे अधूरे रहे। महकमा बल्दियात के 96 करोड़ रुपये मालियत के 86 मनसूबे अधूरे रहे। इसी तरह दीगर सूबाई महकमे भी शामिल है, लेकिन 40 अरब रुपये मालियत के मनसूबे थे जो कि 1224 जिसकी तादाद बताई जा रही है, उन पर पंजाब हुकूमत एक पाई भी खर्च नहीं कर सकी। अब ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि हो सकता है ये फ़ंड महकमा ख़जाना पंजाब को वापस कर दिया जाए, क्योंकि रवा साल में तो ये मनसूबे मुकम्मल नहीं हो सके। हो सकता है कि आइंदा माली साल में इनके लिए बजट कुछ मुख्तस किया जा सके। तो ये वो मनसूबा जाते हैं जिनकी तादाद 1224 है, 4 इनकी मालियत है, बजट में मुख्तस भी किया गया। अली, बहुत शुक्रिया। पंजाब में 43 साल बाद अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल करने के लिए पहला एक्ट तैयार कर लिया गया। महकमा इंडस्ट्रीज़ ने पंजाब स्पेशल कमोडिटीज़ प्राइस कंट्रोल एक्ट 2020 तैयार कर लिया। नए एक्ट के शेड्यूल में अहम अशियाए ज़रूरिया को शामिल किया गया। कौन कौन सी अशिया हैं, रेहान गुल से जानते हैं। रेहान, बताइएगा। जी, लाहौर समेत पंजाब भर में अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल करने के लिए कार्रवाइयाँ की जाती हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज तक पंजाब में ऐसा कोई कानून भी मौजूद नहीं है, कोई बनाया ही नहीं गया जिसके तहत ये कार्रवाइयाँ की जाए। लेकिन असल में वफाकी हुकूमत ने आज से 43 साल पहले 1977 में जो प्राइस कंट्रोल कानून बनाया था उसके तहत ही पंजाब में आज तक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जबकि 18वीं तरमीम के बाद ये कुल्ली इख्तियार सूबों के पास मौजूद है कि वो इस हवाले से कानून साजी करे। लेकिन बिलाखिर 43 साल बाद पंजाब ने प्राइस कंट्रोल करने के लिए अपना पहला कानून तैयार कर लिया है, जिसे महकमा इंडस्ट्रीज़ पंजाब ने तैयार किया और इसे पंजाब एसेंशियल कमोडिटीज़ प्राइस कंट्रोल एक्ट 2020 का नाम दिया गया है।
इस एक्ट में बहुत सी ऐसी अहम अशिया ज़रूरिया को शामिल किया गया है जो वफाकी हुकूमत के पुराने कानून में शामिल नहीं थी, जिसमें बेकरी आइटम्स शामिल हैं, जिसमें मिठाइयाँ शामिल हैं, डबल रोटी है, मिनरल वाटर है और गंदम है। ये अशिया भी अब इसी कानून के तहत आ सकेंगी। इसके अलावा ये एक्ट कहता है कि कीमतें कंट्रोल करने के लिए प्राइस इंस्पेक्टर्स तैनात किए जाएंगे, जो कि आज तक तैनात नहीं किया जा सके। हमेशा जो दीगर अफसरान हैं सरकारी, उनको आर्जी तौर पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है, लेकिन अब सिर्फ़ और सिर्फ प्राइस इंस्पेक्टर्स जो कि यही काम करें उनको तैनात किया जाएगा। उनके पास इख्तियार होगा ट्रैफिक वार्डन की तर्ज पर कि वो चालान के जुर्माने कर सकें। जबकि रेहान बहुत शुक्रिया। पंजाब के 1248 कर दिया गया। जहां हाई स्कूल मौजूद नहीं, वहां के मिडिल स्कूलों को अपग्रेड कर दिया जाएगा। लाहौर में 21 मिडिल स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। तफसीलात क्या हैं, जुनेद रियाज से जानते हैं। जी जुनेद। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सुबह भर के 1248 मिडिल स्कूलों को हाई स्कूलों का दर्जा देने का फैसला किया। और अगर लाहौर की बात की जाए तो इसमें लाहौर के 21 मिडिल स्कूल हैं जिनको हाई स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मज़कूरा स्कूलों को जो है वो हाई स्कूलों का दर्जा देने के हवाले से जो है वो काम शुरू कर दिया। और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से भी जो है वो उनकी राय जो है वो तलब कर ली। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर की जानब से 21 मिडिल स्कूलों की जो है वो तफसीलात जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन को फराहम कर दी गई है। और ये वो स्कूल हैं जिन इलाकों में हाई स्कूल नहीं है, और अगर हैं भी तो हाई स्कूल बहुत दूर हैं। और जिन स्कूलों को हाई स्कूलों का दर्जा दिया जा रहा है उनमें ज़्यादातर स्कूल जो हैं वो लड़कियों के स्कूल हैं। अगर मिडिल स्कूलों की बात की जाए जो लाहौर में मौजूद, उसमें चढ़ड़ पिंड, गुहावा, लील, मोटा सिंह, चूंग खुर्द, तिल खुर्द और दीगर स्कूल शामिल हैं जिनको हाई स्कूलों का दर्जा दिया जाएगा। और इन स्कूलों को हाई स्कूलों का दर्जा देने के हवाले से जो है वो तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं, जिनमें तलबा की तादाद, फर्नीचर और बिल्डिंग का एरिया जो है वो मांगा गया था। और इस हवाले से ये तफसीलात तमाम तर जो है वो फराहम कर। बहुत शुक्रिया।